हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले द टॉपिक दैट इज़ मेडिकल कोडिंग। अगर हम देखें थोड़ा सा तो मेडिकल कोडिंग इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एक्चुअली, एंड अगर जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ उसकी, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रिसाइज लाइक स्ट्रक्चर्ड डेटा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है कितना सिलेबस है। बेसिकली ऐसे पूरा कंसाइज वे में नहीं गिवन है कहीं भी, तो इट जस्ट वेरी वाइड लाइक सैक्रेड, पता नहीं कैसे कैसे सिलेबस गिवन है। एंड मैंने थोड़ा सा फिगर आउट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दैट, दो व्हाट इज़ द सिलेबस, एंड मैंने जो PYQs वगैरह मुझे मिले उसके हिसाब से, सो आई हैव गॉटन लाइक अ क्लियर आइडिया कि क्या सिलेबस होता है कैसे होता है। सो लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस टुडे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ केयर। ये सबसे पहला टॉपिक होता है इन दी मेडिकल कोडिंग। ओके, अगर हम जाए मेडिकल कोडिंग पढ़ने, वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल कोडिंग। सो अगर हम देखें मेडिकल कोडिंग तो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसका क्या बेसिक्स है, क्या पढ़ना ज़रूरी, क्या पता होना ज़रूरी है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट टॉपिक। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर। क्योंकि अगर मेडिकल कोडिंग पढ़ना है वाई एंड कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही है, उसका बेसिक्स क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, हेल्थ केयर क्या होता है, व्हाट इज़ हेल्थ केयर। सो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर अगर हम टॉपिक देख रहे हैं तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हेल्थ केयर, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब जब हम हमारी जो स्वास्थ्य की केयर करना, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर बोलते हैं। सो हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसमें कौन कौन किसका रोल होता है, क्या चीज़ें होती है, ये सारा स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई बेसिकली वाई स्टडिंग दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, why we need to study this, we need to study this because हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा जो सराउंडिंग है या फिर सराउंडिंग हेल्थ केयर है, सराउंडिंग हेल्थ केयर जो है, ठीक है, उसका एक्चुअल में फ़्लो कैसे होता है, क्या अंडरस्टैंड करना, फ़्लो को अंडरस्टैंड करना, एंड कैसे कैसी चीज़ें वर्क करती है, कौन किसके अंडर आता है, कौन किसके ऊपर आता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फ़्लो को। फ़्लो किस का फ़्लो, पेशेंट का फ़्लो हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज का फ़्लो हो गया, उसके प्लान्स, जो भी प्लान्स होते हैं उनका फ़्लो किस तरह से वर्क करता है, कैसे अमेंडमेंट होता है, कैसे कौन सा रूल कहाँ पे मतलब लागू होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। अगर ये हमें समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द हेल्थ केयर सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग हमें समझना पड़ेगा दैट इज़ टाइप्स ऑफ, ये जो मैंने लिख दिया है, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अगर हम ये समझते हैं कि हेल्थ केयर क्या है एंड हेल्थ केयर क्या क्या किसके अंदर आता है, देन वी कैन गेट द पॉइंट दैट इज़ टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज़ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम हेल्थ केयर के सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं, हम क्या स्टडी कर लेते हैं, हेल्थ केयर के सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे यूज़ करना होता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट इज़ इंश्योरेंस एंड reimbursement processes। अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम समझते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, हमारा हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से फ्लोज आते हैं, कौन किसके बाद आता है, कौन किसके पहले आता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पेशेंट का फ़्लो कैसा है, उनको किस तरह से सर्विसेज हमें देनी है, किस तरह से क्या चीज़ें होती है, प्लान्स किस तरह से अप्लाई करने होते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ किस तरह से लास्ट टू लास्ट पर्सन तक जाएंगी विद द लोवेस्ट कॉस्ट पॉसिबल,
मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या फ्लो होता है, वो अंडरस्टैंड अगर हमें करना है तो हमें हेल्थ केयर सिस्टम पता होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट देना किसको है, किससे क्या लेना है, किसके पास क्या मिलेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पे आती है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आती है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एंड रीइंबर्समेंट प्रोसेसेस। अब हमें पता है कि जब हम किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, अगर वी हैव एन इंश्योरेंस, तो हमारे पास क्या होता है, वी गेट्स द इंश्योरेंस फ्रॉम द बैंक वगैरह वगैरह, राइट। सो इसका पूरा पेशेंट फ्लो डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमें कब समझ में आएगी, जब हमें पता चलेगा कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेल्थ केयर सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स, एंड उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है सबसे पहले। सो ये मेरे खुद के नोट्स है। देखो, आई जनरली डोंट फॉलो एनी वन। ये जो मैंने अभी जो मैं दे रही हूँ ये खुद के नोट्स बनाए हैं बढ़िया से, ओके। सो यू नीड टू ट्रस्ट ऑन मी दैट आई एम गोना टेल यू द बेस्ट थिंग पॉसिबल, ओके, एंड गो विद द फ्लो, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखो, अगर हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ केयर या फिर हेल्थ केयर सिस्टम्स का, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे पहले दैट इज़ इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एंड यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया का, ठीक है, मतलब इंडिया का समझ में भी आता है कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम क्यों पढ़ना है। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ना है बिकॉज वी नीड टू वर्क इन दैट हेल्थ केयर सिस्टम। बट सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आया कि भाई यूएस का मैं क्यों पढ़ूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का और मेरा क्या रिलेशन है। बेसिकली भले ही इंडिया इज़ द मोस्ट लाइक हैविंग द वाइडेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास अभी प्रेजेंट है, बट अगर हम देखें यूएस इज़ मोर लाइक प्रोग्रेस्ड अभी हमारे कंपैरिजन में, राइट। एंड हमें वी नीड टू रीच देयर। गोल क्या है कि कोई कंट्री अगर वहाँ पे पहुँच गया है तो हम जो ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ट्राई करती है कि वो जो फैसिलिटीज़ उन कंट्रीज़ में है हम भी ट्राई करें उनके जैसे, या फिर उनसे अच्छी फैसिलिटीज़ हम हमारे कंट्रीज़ में भी प्रोवाइड करें। सो देयरफॉर स्टडिंग द यूएस सिस्टम्स या फिर यूएस मेडिकल सिस्टम हमें क्या हेल्प करती है कि ओके व्हाट इज़ द गोल, हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक जाना है, व्हाट इज़ द टारगेट पॉइंट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोग्रेस्ड लाइक स्टेट वी आर हैविंग करंट ऑन द अर्थ, तो ताकि हम जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी सर्विसेज है वो पेशेंट्स को दे सके। इसीलिए हमें मोस्ट प्रोग्रेस्ड जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली इन द मेडिकल फील्ड, तो उसका हमें पढ़ना ज़रूरी है, ओके। लेट मी चेक, ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, इंडिया के बारे में। किसके बारे में हमें पढ़ना है, इंडिया के बारे में। ऑब्वियस, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई नो। सो इंडिया में हमें पता है इंडिया में दो टाइप्स के लाइक अगर हम बात करें इंडिया में कैसे वर्क करता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम किसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें। ऑब्वियस, किसकी बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें। तो इंडिया में दो टाइप के हेल्थ केयर सिस्टम्स हमें देखने के लिए मिलती है। पहली होती है गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर, एंड सेकंड वी गेट, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर, और सेकंड वी कैन से प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। अब हमें पता है ये दोनों चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ऑब्वियस वी हैव सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर्स, एंड हमारे पास प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स या फिर वो क्लिनिक्स वगैरह भी होती है। सो वी कैन से दैट इंडिया में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर एंड सेकंड इज़ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम। So we can say that India have मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया के पास कैसा सिस्टम है, मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम, कि हमारे पास कुछ गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं एंड सेकेंड हमारे पास कुछ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं। तो देखो हमारा अब ये हमारे पास है, बट हमारा गोल क्या है, अगर हमारे पास कुछ प्राइवेट है एंड कुछ गवर्नमेंट है तो इन सब का मिला के जुला के जो भी है हमारा गोल क्या है, व्हाट इज़ द गोल, क्या गोल है हम सबका, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी लोग वर्क करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है दैट प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस
प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस होता है। सेकेंड हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करते हैं। थर्ड चीज़ जो हम फोकस करते हैं दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। फोर्थ हम फोकस करते हैं इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वी फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। सो ये सारी चीज़ों पे, ये 5 आदि मेन थिंग्स वी जस्ट फोकस ऑन। तो यहाँ पे 5 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। पहली चीज़ कौन सी है हमारे पास? प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। कोई भी डिसीज़ है वो होने से पहले अगर हम प्रिवेंट करें या फिर प्रिवेंट कर पाए तो अच्छी बात है, राइट। तो प्रिवेंशन पे हम फोकस करते हैं। एग्जाम्पल जो कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना में जिन लोगों को कोरोना हो चुका था या फिर जो तो मर चुके थे उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट द पीपल जिनको भी कोरोना नहीं हुआ है या फिर जो ठीक हो गए या फिर, तो उन्हें हम क्या प्रोवाइड करते थे? वैक्सीन प्रोवाइड करते थे। एग्जाम्पल जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, राइट, उनको हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू पोलियो, मिसलिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्यों प्रिवेंट करते ताकि उन्हें ये क्यों प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इन डिसीजेस से उन बेबीज़ को, राइट। सो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे हम फोकस करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज़ जो भी हमारे पास है, चाहे वो स्मॉलेस्ट डिसीज़, एग्जाम्पल कोई वायरल इन्फेक्शन हो या फिर कैंसर रिलेटेड एनी डिसीज़, तो हम क्या करते हैं? उस पर ट्रीटमेंट करने का ट्राई करते हैं। इम्यूनाइजेशन, जैसे कि वैक्सीन्स हो गया, जो मैंने पोलियो एक्सेट्रा का आपको एग्जांपल दिया, कि वो डिसीज़ होने से पहले हम क्या कर लेते हैं? खुद को उससे इम्यूनाइज कर लेते हैं, है ना। पोलियो हम सबको हुआ नहीं है, बट हमने जब हम छोटे थे तब हमने सब ने वैक्सीन लिया है, पोलियो वैक्सीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आपने देखा होगा कि प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं जो पब्लिकली अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड हो, चाहे वो एड्स रिलेटेड हो, तो या फिर ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड हो, तो इन सब में या फिर मैटरनिटी पैटर्निटी रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हो, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करता है इन दी हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखें तो हमारे पास है दैट इज़ अभी अगर हम देखें करंटली वी हैव प्रोग्रेस्ड, इंडिया ने प्रोग्रेस क्या किया है, व्हाट वी हैव प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस इज़ दैट वी आर टर्निंग स्लोली टूवर्ड्स दी लाइक हेल्थ केयर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह जैसे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करने लग गया है आजकल। एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट डिजिटलाइजेशन हो गया है हेल्थ केयर सेक्टर में भी। सो दिस आर दी मोर प्रोग्रेसेस, दैट इज़ फर्स्ट इज इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बाय government, and second we can say that digital healthcare services. Why digital healthcare services are so important? Because इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है between the patient and between the government and whoever the like providing the healthcare services. तो इनके बीच में क्या बनी रहती है? ट्रांसपेरेंसी, दे ट्रस्ट बना रहता है if we are having digital healthcare services। and डेटा मैनेज करने में भी सिंपल होता है एंड डेटा ढूंढने में भी सिंपल होता है, डेटा एनालाइज करने में सारा जो भी हेल्थ केयर का डेटा है उसे एनालाइज करके प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन से इजी हो जाती है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पॉलिसीज़। गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी प्रोवाइड करता है टू दी बैकवर्ड क्लासेस, लाइक फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ सम वॉट लाइक 5 lakhs पर ईयर टू दी पर फैमिली आई गेस। ओके, सो these are the some in like we can say that overview towards Indian healthcare sector. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि एक इंडिया गवर्नमेंट है, अगर ये इंडिया का है, राइट, ये पूरा क्या है? इंडिया का है। इसमें 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगर हम थोड़ा सा देखें एक एक करके देखते हैं, आज हम गवर्नमेंट देखेंगे, कल हम प्राइवेट देखेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये अभी हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम सबको पता है दैट गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर ओके क्या होता है, जो हम बोलते हैं सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल, राइट, दैट इज़ गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ दी लाइक एंटायर थिंग वर्क्स।
अब ये पढ़ना ज़रूरी, देखो इट्स नॉट लाइक यहाँ से आपको CPC एक्सेट्रा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, बट इट जस्ट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट एवरीथिंग, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है एकदम क्लियरेंस से भरा हुआ इंसान होता है एक कॉन्सेप्ट का, तो वो नहीं आपके पास होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें लाइक समझने ज़रूरी है। दैट इज़ फर्स्टली हमें पता है कि अगर ये गवर्नमेंट है तो इट इज़ टोटली फंडेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो वी कैन से इट इज़ funded and operated by government। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो फंडेड मीन्स वॉट एवर मनी रिलेटेड चीज़ें जो भी होगी, या फिर जो भी कैश, आई मीन जो भी मनी रिलेटेड जो ये होगा, क्या बोलते हैं हम उससे, हम बोलते हैं ना व्यवहार वगैरह जे पण असतं, राइट। सो मीन्स मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो उसका ओनर कौन होगा, तो गवर्नमेंट होगा। एंड ऑपरेटेड, वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो किसके होंगे, तो गवर्नमेंट के होंगे। दे विल बी, वहाँ पे उन्हें रखा किसने होगा, गवर्नमेंट ने रखा होगा उन्हें। गवर्नमेंट हैज़ चोजन द पीपल टू बी देयर, एंड वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती है वो हैंडल गवर्नमेंट ही करेगा। सो फंडेड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो व्हाट इज़ द एम ऑफ दैट, क्या एम है हमारा, क्या एम है गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल और फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स। तो बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करना है, आई मीन व्हाट इज़ द गोल, हमें प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल एंड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। बेसिकली हो सकता है कुछ सर्विसेज फ्री हो टोटली, एंड हो सकता है कुछ जो सर्विसेज है वो अफोर्डेबल हो जाए। एंड अगर जो लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर हम देखें तो इंश्योरेंस एक्सेट्रा ये चीज़ें होती है, तो वी कैन से दैट हम प्रोवाइड कर सकते हैं अफोर्डेबली, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो फ्री होती है इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। अब देखो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का, तो कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ होती है, अगर हम देखें तो आप सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल में जाओगे, है ना, जैसे कि अभी हमारा गाँव है ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, एक सरकारी हॉस्पिटल है। सो दैट सरकारी हॉस्पिटल कम्स अंडर फर्स्टली दैट इज सब सेंटर, दैट इज सब सेंटर्स। सो ये किस में आता है, सब सेंटर्स में आता है। नेक्स्ट वी कैन से दैट प्राइमरी हेल्थ centers. Next we have third, that is community health centers, that is community health centers. Fourth we have, that is district health hospitals. And then we can say fifth, that is tertiary care hospitals. देखो, I'll explain this. बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास है विलेज या फिर कोई भी रूरल एरिया,
है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सब सेंटर्स होंगे बहुत सारे, वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे सब सेंटर्स होंगे। एवरी विलेज विल बी प्रोवाइडेड विद द 1 हॉस्पिटल, और अगर बहुत बड़ा है तो 2 हॉस्पिटल्स पर विलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब सेंटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो सब सेंटर्स है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कि 3-4 गाँवों को या फिर 5 गाँवों को मिला के हम बनाएंगे एक बड़ा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो ये सारे गाँव कनेक्ट कर पाएंगे सेंटर में। देन वी कैन से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, राइट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं दैट इज़ एट तालुका लेवल। ये क्या है, दिस इज़ एट तालुका लेवल। यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 2 to 5 विलेजेस को मिला के हम क्या बनाएंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसे हम नाम देंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देन वी कैन से दैट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है। एंड टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, बेसिकली हम बोल सकते हैं दैट इज एट द लेवल ऑफ स्टेट या फिर एट द लेवल ऑफ कंट्री, जो हॉस्पिटल बहुत अच्छा होगा एंड ऑल इट विल प्रोवाइड all the like specialists and specialization towards all the diseases and etc funded and ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा हॉस्पिटल को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी केयर हॉस्पिटल। एग्जाम्पल्स एम्स, जिपमर, हमारे पास जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, राइट, जहाँ पे हम सब ने जाने का सपना देखा था बाय द नीड, तो वो सारे कौन से हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। सो बेसिकली दिस आर दी एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, जो हमारे रूरल एरिया से लेकर बड़े से हॉस्पिटल तक जाता है। ओके, सो दिस इज द